नमस्कार सभी को दक्षिण कौशल आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ की जनजातियों पर एमसीक्यू लेके आए हैं। एमसीक्यू बहुत ही जरूरी है सभी क्वेश्चन को डील करना, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न जो है एमसीक्यू के रूप में ही है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, घोटुल परंपरा निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? अब देखते हैं भाई, ये घोटुल क्या है। तो घोटुल जो है युवा गृह है, युवा गृह है। और ये युवा गृह किनका है? तो ये मुड़िया जनजाति। और अगर ऑप्शन में मुड़िया जनजाति नहीं है तो आंसर हम ये टिक करेंगे गोंड, क्योंकि मुड़िया जनजाति जो है वो गोंड की उपजाति है। तो यहाँ पर मुड़िया ऑप्शन में, तो हम मुड़िया को टिक कर लेते हैं। दूसरी देखिए, उराव जनजाति के धुमकुरिया का क्या अभिप्राय है? तो धुमकुरिया भी जो है वो युवाग्रह ही है, तो आंसर टिक करें युवाग्रह। आगे बढ़े। हाँ, अब ये जो धुमकुरिया जो हम कहते हैं, इनके जो प्रमुख होंगे, तो ऐसे देखें, युवक प्रमुख और युवती प्रमुख। तो युवक प्रमुख को हम कहेंगे धांगर महतो और युवती प्रमुख को हम कहेंगे बारकी धांगरीन। धुमकुरिया किस जनजाति का युवा गृह है? तो धुमकुरिया जो है वो उराव जनजाति का युवा गृह है। अब गोटुल है, गोटुल क्या है भाई? तो गोटुल जो है वो शिक्षा एवं पारंपरिक ज्ञान का स्थान है। वहाँ पर वो अपने स्किल सीखते होंगे और साथ ही वे अब अपने जीवन में क्या उद्देश्य रखते हैं, वो एक कैसे अपने जीवन को महत्वपूर्ण बना सकते हैं, और उनकी परंपरा क्या है, उनके धर्म रीति रिवाज क्या है, वो किस तरीके आगे जाके अपने व्यवसाय को चलाएंगे, वो सभी उस स्किल उन्हें सिखाया जाता है। चेलिक और मोटियारिन किस जनजाति के युवा गृह के लड़के और लड़कियों को कहते हैं? तो मुड़िया जनजाति का जो युवा गृह है घोटुल, उनमें चेलिक और मोटियारी, जो चेलिक है वो लड़कों के लिए, लड़कों को उनमें चेलिक कहा जाता है, और मोटियारी जो है वो लड़कियों को कहा जाता है। इनमें भी जो प्रमुख है, अगर हम देखें, ये घोटुल, तो इनके प्रमुख को हम कहेंगे, लड़कियों के प्रमुख को बेलोसा और लड़कों के प्रमुख को सिरेदार। और इनमें जो लड़कियों, मतलब सामान्य जो लड़कियां उनमें पढ़ती होंगी या फिर सीखने आती होंगी, उन्हें लड़कियों को हम कहते हैं मुटियारिन। और पुरुषों में जो सामान्य जो बच्चे होंगे, जो 10 वर्ष से ज्यादा के हो जाते हैं, तो उन जो प्रमुख होते हैं बच्चों को कहते हैं, लड़कों को चेलिक। किस जनजाति द्वारा घोटुल या युवा गृह की परंपरा अपनाई जाती है? तो गोंड जनजाति द्वारा, क्योंकि इनमें मुड़िया ऑप्शन नहीं था तो हम गोंड जनजाति के साथ ही आगे बढ़ते हैं। आगे देखें, अधिक गोदना प्रिय जनजाति, तो गोदना प्रिय सबसे ज्यादा है भाई बैगा। और गोदना प्रिय जनजाति है, और गोदना गोदने वाली जो सबसे ज्यादा जनजाति है वो है ओझा। गोदना गोदने का कार्य करने वाली जो जनजाति है वो है ओझा। यहाँ पर जनजाति पूछा गया है, इसलिए हमने ऑप्शन ओझा लिया है। छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली भाट, ओझा आदि जनजातियां गोदना गोदने का परंपरागत कार्य करती हैं, जबकि बैगा सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है। गोदना शिल्पी किस जाति के होते हैं? अब यहाँ पर जाति पूछा गया है, तो जाति में हम ऑप्शन अगर देखें तो देवान जाति की जो महिलाएं हैं वो गोदना शिल्पी के रूप में जानी जाती है। कौन सी जोड़ी सुमेलित है? देखिए भाई, होटुल, ये भी ठीक था, लेकिन इसमें जो बेस्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर वो मुड़िया ले सकता था। ऐसे ये तो हो नहीं सकता। कमार लहुरा बिल्कुल नहीं, कंवर चरकट नहीं, राव धुमकुरिया यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर गोंड ले लिया गया है सीधे सीधे, लेकिन मोनिया के साथ साथ गोटू लिया जाएगा। युवा गृह घोटुल के युवती सदस्यों की प्रमुख होती है। घोटुल के युवती सदस्यों के प्रमुख उन्हें कहेंगे, हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं, उन्हें बेलोसा कहेंगे। आदिवासी में प्रचलित मान्यता अनुसार घोटुल की उत्पत्ति किनसे थी? घोटुल की उत्पत्ति उनके जो प्रमुख देवता लिंगोपेन देवता से थी।
घोटुल की शब्दावली में कटकुल का क्या अर्थ है? तो कटकुल का जो अर्थ है वो है खटिया। इस राज्य के बैगा जनजाति में पुनर्विवाह, बैगा जनजाति में पुनर्विवाह को हम कहेंगे पैडू नहीं, लमसेना नहीं, खर्ची नहीं, सीधे खड़ौनी। जनजातियों के सामाजिक संगठन में उनका बहिर्वाही समूह होता है। बहिर्वाही समूह को हम देखें तो घोटुल तो उनके युवा गृह हैं। टोटम तो हम विशेष चिन्हों को मानते हैं। वंश को तो कभी भी हम बहिर्वाही नहीं कह सकते और ये गोत्र जो है इन्हें ही हम बहिर्वाही समूह का मान सकते हैं एक बार। इस राज्य की विशेष परंपरा विनिमय विवाह को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? अब विनिमय विवाह मतलब कि लेन देन टाइप का विवाह होगा, जैसे कि किसी रिश्तेदारों के आसपास, जैसे बुआ फूफा का जो रिश्ता होगा वही मामा की बेटियों को ब्याह दिया जाता है बुआ फूफा के घर में, तो इसी टाइप का कुछ विवाह होता है, उसे विनिमय विवाह कहते हैं और इसे ही बुरामट विवाह कहा जाता है। आदिवासी समाज में विवाह के निम्नलिखित प्रकार के विद्यमान है। तो आदिवासी समाज में जो विवाह होंगे उसे हम देखते हैं। पेरू तो कहीं भी नहीं हो सकता, बुदिया पे कोई चीज नहीं है। लमसेना विवाह इस राज्य की है और पोटा विवाह भी इस राज्य की ही है। तो ऑप्शन में दोनों टिक करना है। डुकी विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? डुकू विवाह, तो डुकी विवाह हम देखें अगर, पंडो नहीं, ये कोरवा जनजाति में जो है डुकू विवाह प्रचलित है। किस जनजाति में गंधर्व विवाह या प्रेम विवाह पलायन द्वारा एक प्रमुख प्रथा है? तो गंधर्व विवाह जो पर्जा और धुर्वा जनजाति जो है मुख्य रूप से करती है। गंधर्व विवाह जो प्रेम विवाह होता है, जैसे आपसी सहमति से जो प्रेम प्रसंग एक दूसरे के साथ जो घर वालों की सहमति से करते होंगे तो वह है गंधर्व विवाह। गोंड जनजाति में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें विवाह से पूर्व वर वधु के यहाँ रहकर सेवा करता है? तो सेवा जो है ये जो हम देखें तो उसे कहेंगे अब चरगिया विवाह। चरगिया कहे, सेवा कहे या लमसेना कहे, ये सभी उन्हीं की टाइप्स है और ये गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है ऐसा विवाह। दूध लौटावा विवाह, चचेरे भाई बहनों का विवाह किस जनजाति में लोकप्रिय है? चचेरे भाई बहनों और की जो कजन्स होंगे उनका जो विवाह कर दिया जाता है, जो विवाह के लिए प्राथमिकता अपने मामा की बेटी या बुआ की बेटियों को ही देखते होंगे, तो उस टाइप के जो विवाह है उसे दूध लौटावा विवाह कहते हैं। तो दूध लौटावा विवाह में हम देखें तो ये गोंड जनजाति में प्रचलित विवाह है। छत्तीसगढ़ में बैगा आदिवासियों के विवाह नृत्य को क्या कहते हैं? अब बैगा आदिवासियों के विवाह के नृत्य को हम देखें तो वो नृत्य करते हैं, वो परघौनी नृत्य होता है विवाह के समय। अब उजमाड़िया में काडम्बरा पुष्प विवाह नामक संस्कार किससे संबंधित है? तो काडम्बरा जो पुष्प विवाह संस्कार है, मतलब कि जब स्त्रियों के जो फर्स्ट मासिक धर्म होता है उनके बाद जो उनका एक संस्कार मनाया जाता है जिसे कौमारी संस्कार कहते हैं। तो इस प्रकार काडम्बरा पुष्प विवाह कहें या कौमारी संस्कार, ये उनके लिए अनिवार्य होता है अब उजमाड़ियाओं में। इस राज्य में गोंड जनजाति में निम्नलिखित में से कौन सा विवाह प्रचलित है जिसमें वर द्वारा वधु का अपहरण? अब अपहरण जब भी शब्द आए तो हमें टिक करना है पाइसोतुर। तो इस प्रकार से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि पाइसोतुर जो है कौन सी जनजाति? तो गोंड जनजाति जो है पाइसोतुर त्योहार जो सॉरी पाइसोतुर विवाह जो है वो करती है और जिसमें ये वधु का अपहरण किया जाता है। लमसेना विवाह की हम अगर बात करें तो लमसेना विवाह जो सेवा विवाह कहें या चरगिया विवाह कहें, ये जो है वो गोंड जनजाति ही ऐसा विवाह करती है। हम्म, इसे हम चेंज कर ले, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है। ये यहाँ पर हम देखें सेवा या चरगिया विवाह के नाम से जाना जाता है लमसेना को। अब यहाँ पर देखें कौन सा विवाह अधिमान्य विवाह नहीं है? तो अधिमान्य विवाह कौन सा नहीं है भाई? पैरेलल कजिन तो होता है जनजातियों में, क्रॉस कजिन भी होता है, लेवीरेट भी होता है और मोनोगमी, इस प्रकार के विवाह ये इनमें नहीं होता। अब हम इनकी बात करें क्रॉस कजिन, तो क्रॉस कजिन जो है ममेरे फुफेरे का जो विवाह होता है वो क्रॉस कजिन विवाह है और लेवीरेट जो है वो अगर पुरुष मतलब कि जो वधु की विधवा हो जाती है वधु और उनके जो वर पक्ष के जो भाई थे उनके साथ अगर उनका विवाह होगा, मतलब देवर के साथ जो विवाह होता है उसे लेवीरेट कहा जाता है। अब बहु विवाह हो सकता है, तो बहु विवाह कौन सा हो सकता है भाई? पॉलीएंड्री और पॉलीजनी दोनों टाइप के जो है विवाह हो सकते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर तो अगर हम ऐसे लिख दें पॉलीजिनी, पॉलीजिनी और इधर हम लिखें पॉली
एंट्री। और ये दोनों ही किसके टाइप्स हैं? तो पॉलीगेमी के टाइप्स हैं। तो पॉलीगेमी के 2 टाइप्स हैं, पॉलीजेनी और पॉलीएंट्री। पॉलीएंट्री में क्या होता है? 1 फीमेल मैनी मेल्स के साथ। और इसमें पॉलीगेमी में क्या होगा? 1 हस्बैंड मैनी फीमेल के साथ जो ऐसा विवाह होता है, वो इस टाइप के विवाह को कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की सीरीज़ कंप्लीट हुई। अगर एमसीक्यू आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।